बेटा, बहू को मायके गए हुए 1 हफ्ता हो गया है और साथ में मेरे पोते को भी ले गई। मेरा तो टाइम भी पास नहीं हो रहा घर में। मैंने तो उसे साफ साफ मना किया था कि चिंटू को अपने साथ में लेकर मत जा, पर फिर भी साथ ले गई है। मम्मी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने सुबह ही सपना को फोन कर दिया था। वो अभी आधे घंटे में पहुंचने वाली होगी। मम्मी, अब मैं ऑफिस चलता हूँ। आप पापा को बोल देना सपना को ले आएंगे। चल ठीक है बेटा। अरे, प्रिया का फोन। हेलो। हाँ प्रिया। हाँ बेटा, बस अभी आती होगी तेरी भाभी। क्या तू भी आ रही है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। पीहू हो गई तैयार? ठीक है ठीक है, अच्छे से लेकर आना उसे। बोलना पीहू को नानी इंतजार कर रही है तेरा। लगता है तेरी भाभी भी आ गई। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते। अरे आ गए तुम? अरे मेरा बेटा। मम्मी, आजा चिंटू बेटा, दादाजी के साथ खेलेंगे। जा बेटा। अरे क्या हाल कर दिया है तूने चिंटू का। क्या हुआ मम्मी जी? कितना कमजोर हो गया है ये, और इसका रंग भी देखो कितना काला काला सा हो गया है। नहीं मम्मी जी, ठीक तो है। हम वहाँ पर 5-6 दिन तो रुक कर आए हैं। इतने दिनों में कहाँ बदलेगा मम्मी जी। तू अपने मायके जाकर चिंटू का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। इतनी बार कहा है तुझे, तुझे मायके जाना है तू चली जाया कर, मेरे पोते चिंटू को मत लेकर जाया कर। अरे मम्मी जी, क्यों चिंता कर रहे हो आप? बिल्कुल ठीक तो है चिंटू। मेरे पापा तो इसको सारा दिन घुमाते ही रहते थे, और मेरी मम्मी इसका सारा ध्यान रखती थी खाने पीने का, और मेरी भाभी इसके साथ सारा दिन खेलती रहती थी जैसे बच्चे खेलते हैं। हाँ, जभी तो तेरे पापा ने इसे घुमा घुमा के काला कर दिया, और तेरी भाभी ने इसे भगा भगा कर पतला कर दिया। उनके घर पर कोई छोटा बच्चा नहीं है ना, तो उन्हें कहाँ समझ है बच्चा पालने की। हमारे घर में कूलर है, एसी नहीं है, इसीलिए तो मना करती हूँ कि साथ में मत लेकर जाया कर चिंटू को। मम्मी, कूलर के सामने हम दोनों ही सोते थे, और मेरी मम्मी रात में बार बार उठकर देखती थी कहीं चिंटू को सर्दी ना लग जाए। कूलर के आगे मेरा पोता एसी में सोने वाला है, कूलर तो उसको सूट भी नहीं करता होगा। यानी खाने को क्या दिया है, इतना पतला करके लाई है मेरे पोते को। कुछ था भी तुम्हारे घर खाने को? अब पता नहीं कितने दिन केयर करूंगी, जब जाकर मेरा पोता ठीक होगा। मम्मी जी, मेरी मम्मी ने देसी घी की पिनियां बनाई थी, वो भी दी है मुझे साथ में। हाँ, तुझे ही खिलाई है देसी घी की पिनियां, तेरे को खिला खिला के मोटा कर दिया। पर मेरा पोता बेचारा, उसका खून तो आधा कर दिया। मम्मी जी, मेरा भाई जब शाम को ऑफिस से आता था तो चिंटू के लिए फ्रूट लेकर आता था, कभी खाली हाथ नहीं आता था। वहाँ पर ना सभी ध्यान रखते हैं चिंटू का, चिंता ना करो। हाँ हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है कितनी सेवा की है चिंटू की। जा, चिंटू के लिए दूध बना और घी के पराठे बना। तेरी ननद भी आने वाली है, जाकर कुछ काम कर, खाने की तैयारी भी कर ले। हम तेरे घर वालों के जैसे नहीं हैं, जो बना है वही उनके आगे रख दे, अपनी बेटी के आगे। पीहू के लिए भी कुछ अच्छा बना देना। एक काम कर, चॉकलेट शेक बना देना। ठीक है मम्मी जी। अब पता नहीं कितने दिन लगेंगे मुझे चिंटू को मोटा करने में। बताओ कितना कमजोर कर दिया है मेरे पोते को। अरे, क्यों तू बहू के पीछे पड़ रही है? अरे देखना कितना कमजोर कर दिया है मेरे पोते को। अरे, गर्मी में आया है इसलिए लग रहा है तेरे को। देखना कितना काला भी कर दिया है इसको। चल छोड़, तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, अरे आ गई प्रीति तू? नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। और कैसे हो मम्मी आप? तो ठीक हूँ, तू बता। अरे पीहू कहाँ है और दामाद जी कहाँ हैं? वो नहीं आए तेरे साथ? ये पीछे आ रहे हैं क्या? नहीं मम्मी, वो तो आए नहीं। आए नहीं? क्यों? ये क्या बात हुई? तू नहीं आई, दामाद जी नहीं आए, फिर तू कैसे आ गई? मैं तो आ गई, बस कैब करके आई हूँ मम्मी। हे भगवान, कैसे हैं तेरे ससुराल वाले, तुझे अकेला भेज दिया। और पीहू को तो लाना चाहिए था ना साथ में।
कि नानी का भी तो कुछ हक बनता है उसके ऊपर। अरे मम्मी, पीहू की दादी कह रही थी कि पीहू की नानी के घर उसका कोई ध्यान ढंग से नहीं रखते, उसे सेवा नहीं करते। मम्मी, और पिछली बार जब मैं आई थी तो पीहू गिर गई थी ना यहाँ पर, उसके पैर में चोट नहीं लग गई थी? हाँ, जब हम अपने घर गए थे तो उसकी दादी ने शोर मचा दिया था, लड़ाई कर ली घर में कि पीहू के ननिहाल में उसका कोई ध्यान ही नहीं रखता। उस समय मेरी सास बोल रही थी कि तेरी मम्मी ने पीहू का ध्यान नहीं रखा, उसे खिलाना पिलाना नहीं करा, और तेरे पापा उसको सारा दिन गलियों में घुमाते रहते हैं धूप में, बिल्कुल भी खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। कितनी कमजोर हो गई है ये, इसलिए उन्होंने बोल दिया इस बार तू अकेली जा, पीहू नहीं जाएगी। कैसी बात कर रही है बेटा तू? अगर कोई दुख सुख है या कोई छोटी सी चोट लग गई तो? अगर नानी के घर चोट लग सकती है तो वहाँ पर भी तो लग सकती है, दादी के घर उसे चोट नहीं लगती? ना भेजने वाली बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। और पापा कहाँ उसे धूप में और गर्मी में लेकर घूमते हैं? बच्चा जब घर आता है तो नाना को तो शौक होता ही है कि उसे यहाँ वहाँ घुमाऊं, खाने पिलाने की चीजें, खिलौने वगैरह दिलाने की इच्छा करती है। इतने तो बेईमान हम भी नहीं हैं, बच्चों को पालना हमें भी आता है। मैं क्या नॉलेज नहीं है कि बच्चे कैसे पलते हैं? आखिर ये भी कोई बात हुई? फोन मिला कर दे, मैं करती हूँ तेरी सास से बात। ऐसे नहीं भेजा उन्होंने पीहू को, पीहू पर उन्हीं का हक है, हमारा नहीं। अरे मम्मी रहने दो, वो नहीं भेजेगी उसको। क्यों नहीं भेजेगी? ला फोन लगा कर दे, नहीं तो मैं लगाती हूँ फोन। मैं लगाती हूँ उन्हें अभी फोन। अरे रहने दो मम्मी, नहीं करना फोन। तो वो उसके दादा दादी हैं तो वो ही रख सकते हैं उसको, और उनके घर की पोती है तो हमारे घर की भी देवती है। इतना प्यार वो करते हैं ना तो उतना प्यार हम भी करते हैं। मम्मी, हर दादी दादा को लगता है कि पोता पोती का ध्यान वही रख सकते हैं और कोई नहीं। कोई माँ अपनी बेटी के बच्चों का बुरा सोचेगी क्या? अरे मम्मी, आप मेरी बात तो पूरी सुनो, आप भी तो चिंटू की दादी हो। हाँ तो जब भाभी अपने मायके से आई थी तो आपने उन्हें क्या बोला कि चिंटू के नाना नानी उसका ध्यान नहीं रखते, उसे धूप में घुमाते हैं, हमारे घर में एसी नहीं है, बच्चे को कमजोर करके भेज दिया है, बच्चे को काला करके भेज दिया है, तुम्हारे घर वाले ढंग से खाना नहीं खिलाते। मम्मी, उस समय आपको क्या लग रहा था? अभी के घर वाले चिंटू का ध्यान नहीं रखते? तुझे किसने बताई ये सारी बातें? आते ही लगता है तेरी भाभी ने मेरी चुगली कर दी। अरे मम्मी, भाभी तो अभी तक मेरे से मिली ही नहीं है, कहाँ है भाभी? मम्मी, जब आप मेरे से फोन पर बात कर रहे थे और चिंटू और भाभी आ गए थे तो आप फोन काटना भूल गए थे और मैंने आपकी सारी बातें सुन ली और ये भी पता चल गया कि आपने भाभी को क्या क्या बोला है। तो मम्मी, ये सब आपके लिए भी ठीक नहीं है। मम्मी, मेरे साथ पीहू भी आई है और आपके जमाई भी आए हैं। वो तो पीहू आते ही बोलने लग गई थी कि उसे टॉय चाहिए, तो उसके पापा उसे टॉय दिलाने गए हैं, आते ही होंगे अब। बेटा, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है, तो समझ ही नहीं आया कि जो कि एक परिवार में दादी है किसी की नानी भी है, जो नानी है वो किसी की दादी भी है, पर पता नहीं क्यों कैसे ही दादी का रूप आता है, कहने लग जाती है कि बस मेरे पोते को तो नानी के ले जाकर पतला कर दिया, कमजोर कर दिया या काला कर दिया, ढंग से खाना पीना नहीं करवाया। तो जब मैं नानी बनी हूँ तो मुझे भी तो वही लोग बोलते होंगे जो मैं बोलती हूँ, वही तेरी सास मेरे लिए बोलती होगी कि मैं अपने नाती का अच्छे से ध्यान नहीं रखती। पता नहीं बेटा, सबकी सोच ऐसी हो जाती है नानी और दादी के मामले में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मेरा आप सबसे बस यही कहना है, दादी हो या नानी, पोता पोती, नाती नोता बहुत प्यार करते हैं। तो हमारी सोच में फर्क है, कौन अच्छा रखता है और कौन बुरा रखता है। और दोनों ही करते हैं प्यार, नानी भी करती है और दादी भी करती है, दोनों ही ध्यान रखती है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलना। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।